हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा जो चैप्टर चल रहा है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन टीएस ग्रेवाल की बुक से। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, पीछे से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसमें भी हमारी जो है एडजस्टमेंट वाला है, जिसमें आपको एवरेज एनुअल प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। Bhaskar and Pillai are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Kanika into partnership for 1/4 share in the profit. Kanika brings her share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose is to be calculated at 2-year purchase of the average normal profit of past 3 years. Profits of the last 3 years आपको एंडेड दिए हैं 31 मार्च के। 2021 का प्रॉफिट दिया, इसमें एडजस्टमेंट है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5000। 2022 का लॉस दिया है 20,000 इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000। 2023 का प्रॉफिट 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट द गुडविल ब्रॉट बाय कनिका। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, उसमें हमारी क्या थी, कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी। इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट्स हैं। आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट्स में एक सिर्फ यही चीज़ समझनी होती है कि आपको करना क्या होता है। हमें जब भी जिस ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, सबसे पहले आपको गुडविल कैलकुलेट करते टाइम ये देखना है कि आपको एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल इनकम अगर उसमें इंक्लूड हो रखी हैं तो उनको आपको हटाना है हमें, क्योंकि नॉर्मल इनकम लेनी होती है और नॉर्मल एक्सपेंसेस लेने होते हैं। अगर आपने एबनॉर्मल इनकम को आपने प्लस कर रखा है तो उसको माइनस कर दोगे, और अगर ऐसे ही सेम एबनॉर्मल लॉस को आपने माइनस कर रखा है तो उसे वापस ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको बैलेंस बराबर करना होता है। अब हमें ये प्रॉफिट्स दिए हुए थे नेगेटिव, ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि इस ईयर का आपको क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। आपको 21 से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट थी, बुक में हमने जब क्वेश्चन रीड किया था, बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 5000। देखो, हमें वो वाली चीज़ें लेनी होती है जो नॉर्मल। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या होता है, आप रोज रोज एसेट को सेल नहीं करते हो। जैसे आपके घर में एक कार है, 4 व्हीलर व्हीकल है, अगर आप उसको रोज रोज सेल नहीं करोगे तो आपकी वो वाली जो है, आप लॉस, जो आपकी इनकम होगी वो आपकी नॉर्मल इनकम नहीं है। हमारी जो नॉर्मल इनकम होगी, जैसे सेल ऑफ गुड्स है, गुड्स को सेल कर रहे हो आप, या फिर रेंट रिसीव कर रहे हो कहीं से आप, या फिर कहीं पर आपने कहीं पर कमीशन रिसीव कर रहे हो, कैश डिस्काउंट रिसीव, तो आपकी नॉर्मल रेगुलर जो इनकम्स होती हैं वो हमें ऐड करनी होती हैं। सेल ऑफ फिक्स एसेट जो है, उसके ऊपर अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, ये कौन सा प्रॉफिट है आपका, एबनॉर्मल है, आपने इसको प्लस कर दिया था इस ईयर में 21 में, तो हम उसको वापस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि बैलेंस सेम आ जाए। अब 5000 को आप यहाँ पर क्या कर दोगे, एडजस्टमेंट क्या होगी इसकी, माइनस कर दोगे। क्लियर? नेक्स्ट आपकी 22 में है लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर भी क्या है, आग लग जाना। हमें इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो ये कौन सा लॉस हो गया, एबनॉर्मल हो गया। आपने इसको इंक्लूड है तो माइनस चार्ज किया हुआ है, माइनस करा होगा, तो इसे वापस क्या कर देंगे हम, इस ईयर में प्लस कर देंगे। 23 की एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इंश्योरेंस आप प्रीमियम जो आप पे करते हो वो आपका नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि आपको हर साल उसका पे करना ही करना है, वो नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है। बट अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कब होता है, जब कोई मिसहैपनिंग होती है, एक्सीडेंट हो जाना, या फिर लॉस बाय फायर, जैसे आग लग गई, तो उस टाइम आप इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करते हो, तो वो आपका एबनॉर्मल होता है, क्योंकि वो आपका नॉर्मल इनकम नहीं होती है। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करना हमारी क्या होगी, अगर आपने रिसीव किया है तो एबनॉर्मल इनकम है, तो हमें उसको प्लस नहीं करना था, हम इसको वापस से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पर 18,000 को। एक और भी है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपकी क्या होती है, एबनॉर्मल इनकम होती है। हमारी नॉर्मल आपकी जो है ऑपरेटिंग, देखो हमारी जो 11th में हमने किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, ये हमारी जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आपने कहीं पर फ्लैट लेके डाल दिया या शेयर्स में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके ऊपर भी जो इनकम होती है आपकी रेगुलर नेचर की नहीं होती है, तो इसको भी आपको इंक्लूड नहीं करना था, इसलिए इसको भी हम क्या कर देंगे, इसी ईयर में ही माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारी इनकम नहीं है। बस अब इसको आप एडजस्ट करोगे तो आपका देखो नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। 50 में से 5 गया 45, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 30 और 20 का डिफरेंस क्या होगा, 10। साइन किसका लगेगा, बिगर नंबर का।
70 है और ये इन दोनों को माइनस माइनस को क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। 18 और 8 26 होता है। इसमें से आप इसको माइनस करोगे, 70 में से अगर 26 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 44,000। अब इन तीनों को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप प्लस करोगे तो ये क्या आएगा, 99,000। मेरा स्टेप 1 था। अब जो हमारा स्टेप होता है, आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। ये जो होता है हमारा स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 जो होता है आपका है नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना। एवरेज प्रॉफिट जो हमारा सेकेंड नंबर का स्टेप होता है, स्टेप 2। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने आए हमारे, 99,000। तो 99,000 डिवाइड बाय 3, कितने ईयर्स थे हमारे पास, 3, तो 33,000। अब स्टेप 3 में हमें क्या निकालना है, गुडविल। स्टेप 3 में हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वो जब हमने क्वेश्चन रीड किया था, कितने ईयर परचेज था, 2 ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 33। तो यहाँ पे 33 इंटू 2, तो गुडविल क्या आ गई हमारी, 66,000। अब आपको इसमें क्वेश्चन में ये भी बोला था कि जो कनिका एडमिट हुई थी, कनिका का शेयर भी निकालना था। कनिका जब आई थी हमारे बिजनेस में तो 1/4 शेयर के लिए आई थी। तो बस इसका 1/4 इसको मल्टीप्लाई कर दो, पूरी गुडविल में से ही वो अपना शेयर, पूरी गुडविल का मतलब होता है सारे पार्टनर्स की गुडविल। जो आप किसी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हो वो पूरी फर्म की होती है। इसमें से 1/4 इसको डिवाइड कर दो, 16,500 आपका आंसर आएगा। ये इसका कनिका का शेयर आ जाएगा, जो कि आपको गुडविल वैल्यूएशन पूछा था। ये पूरी फर्म की आ गई और कनिका का शेयर 1/4 था, उसको मल्टीप्लाई किया, 1/4 को डिवाइड करा, ऐसे आपने कैलकुलेट किया 16,500। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर स्टिल कोई भी डाउट होता है, आपको कोई पॉइंट अगर नहीं समझ आता है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।